प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत याकूब का पत्र से लिया गया है। अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 18 तक। पाठ का मूल संदेश है, तुम्हारा जीवन एक कुहरा मात्र है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो। तुम लोग जो यह कहते हो, हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहाँ रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुनो। तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारा जीवन एक कुहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम करेंगे। किंतु तुम अपनी धृष्टता पर घमंड करते हो। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु करता नहीं, उसे पाप लगता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 38 से 40 तक से लिया गया है। वचन कहता है, योहन ने यीशु से यह कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है, वह हमारे साथ ही है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, दूसरों की निंदा और उनके प्रति दमन शोषण करना घमंड का संकेत है, जो ईश्वर के विरुद्ध संसार के स्तर का प्रतीक है। याकूब अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 11 में भाई शब्द को एक ही वाक्य में 3 बार प्रयोग करके याकूब समुदाय की एकता पर और हानिकारक शब्दों द्वारा जो विघटन पैदा होता है उस पर बल देता है। जो दूसरों की निंदा करता है वह अपने आप को दूसरों के ऊपर रखता है, मानो वह संहिता द्वारा अधिकृत न्यायकर्ता बन गया है। घमंडी आधारहीन भरोसे से चलता है। वह सोचता है कि वह भविष्य का मालिक है। यह मूर्खता है। अगर हम ईश्वर के मूल्यों पर आधारित जीवन जिए तो हम उनके अस्तित्व एवं योजनाओं को समझ पाएंगे। अगर कोई सोचता है कि उसके जीवन में ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है और उसका दुनिया में कोई दावा नहीं है, तो यह बुराई से उत्पन्न घमंड है। घमंडी व्यक्ति सामूहिक न्याय का पालन नहीं करते, वे गरीबों को सताते हैं। आज के पहले पाठ के द्वारा संत याकूब कहते हैं कि हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे। मेरी बात सुने। आप जानते हैं कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कुहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाती है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब तक यह संसार है, मनुष्य जाति अपनी भविष्य के लिए नई नई योजनाएं बनाते रहेगा और रोज दिन हम नई नई योजनाएं बनाते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हम इस सांसारिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इस सांसारिक जीवन के बाद के लिए हम योजनाएं नहीं बनाते हैं। रोज दिन हम लोगों को यही चिंता रहती है कि हम अपने परिवार को कैसे एक मजबूत परिवार बनाएं।
क्या करें कि हमारे घर में दुनिया की हर चीज मौजूद हो? हम कैसे अपने परिवार को एक संपन्न परिवार बनाएं? इस प्रकार हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कई योजनाएं तैयार करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस नश्वर शरीर के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, वह सुंदर शरीर कब, कैसे और कहां नम पड़ जाएगी, इसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आज संत याकूब हमें याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमारा जीवन एक कोहरा मात्र है। जी हाँ, जिस प्रकार कोहरा क्षण भर दिखाई देती है और लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार हमारा ये जीवन भी है। इसलिए सांसारिक सुख सुविधाओं को पाने के साथ साथ अपने आत्मा की भी सोचें, क्योंकि हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो अमर है, हम उसे कहाँ भेजना चाहेंगे, स्वर्ग में या नरक में? यदि स्वर्ग में भेजना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त से हमें तैयार करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुरूप प्रेम, दया, क्षमा और न्याय के रास्ते पर ले चलें तो अंतिम दिन में हमें जरूर स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको अपनी कृपाओं से विभूषित करे ताकि आप प्रभु के बताए मार्ग पर चल सकें। आमीन।